पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, सड़कें धुंध में गुम हो गई। हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद, सवात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की हिदायत। ताहयात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान का केस इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज समाअत करेंगे। इस तरीके से हमारे नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट करवाए हैं। हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो इनकी भी वन आफ्टर अदर इसी तरह सारे सीटें ये हारेंगे। लेकिन हमारा राइट है कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। हम सबसे ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इक़दाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अगर बल्ले के अलावा भी कोई निशान मिलता है तो लेंगे। इलेक्शन का बायकॉट किसी सूरत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा उम्मीदवारों के कागजात और ऑफिस से छीने गए। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर किरदार अदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। शफाफ इंतखाबात हुए तो 8 फरवरी को पीटीआई की जीत यकीनी है। अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करें। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा इंतखाबात चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। गुज़िश्ता रात बेअमनी का वाक़या हुआ। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं। अगर टर्नआउट कम हुआ तो ये धांधली का इम्कान पैदा करेगा। इंतखाबात में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। JUI सरबराह का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वहां से दौरे की दावत आई है। मुल्क में इंतखाबी माहौल की वजह से दौरा अफगानिस्तान फौरी ना कर सका। अगले हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा मुतवक्की है। हमारी सकाफत एक है, बदएतमादी का ताल्लुक खत्म होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं, क्यों करती हैं? 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए। मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? इलेक्शन होंगे और उनको पुरअमन बनाया जाएगा। 8 फरवरी को वोट डालने जाऊंगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बिजनेस सहूलत सेंटर के दौरे पर खिताब। कहा बलूचिस्तान भर में हमले हो रहे हैं। सूबे में 90,000 लोग कत्ल हो गए मगर 9 लोगों को भी सजा नहीं हुई। 9 मई को एहतजाज करने वालों का इशू ये था कि वो लोग एहतजाज करते हुए कानून के दायरे से बाहर आ गए। एहतजाज का हक सबको है मगर आइन में रहकर करना चाहिए। आज़ादी इजहार राय सबका हक है। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों पर डंडे बरसाने की बात करने वाले बलूचिस्तान में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर बात क्यों नहीं करते? कुछ लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। जिसके जहन में ये ख्याल है कि वो खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचा देगा, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। इलेक्शन की तैयारियां, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी चैलेंज।
शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, मियां महमूद रशीद और हलीम आदिल शेख की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। इंतखाबी ट्रिब्यूनल का फरदौस शमीम नकवी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दायर करने का फैसला। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों की मुसद्दिका नकूल न देने का इकदाम चैलेंज। कहा गया, मुसद्दिका नकूल न मिलने से फैसलों के खिलाफ अपील दायर नहीं हो सकती। अदालत रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दिका नकूल फराहम करने का हुक्म दे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 25,951 कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर से 22,711 कागजात नामजदगी मंजूर और 3,240 कागजात नामजदगी मुस्तरद। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात मुस्तरद हुए। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 जनवरी को तलब। बयान कलम बंद किया जाएगा। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया। इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों को अपनी वेबसाइट पर शाया करे। आरोज एतराज की सूरत में अपने फैसलों की मुख्तसर वजूहात दर्ज करें। कौफन का मुतालबा। कहा, आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 12.4% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इजराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर हमले में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। इजराइल ने महाजरीन कैंपों को निशाने पर रख लिया। यूरोपियन अस्पताल के करीब फिजाई हमले में 5 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयां भी जारी। फौजियों की अमवात के बाद सेहूनी फौज आगे बढ़ने से कतराने लगी। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का लतीफ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा को रिहा करने का हुक्म। एफआईआर बदनीयती पर मबनी करार देकर खारिज करने का हुक्म भी दे दिया। बाजियाबी की दरख्वास्त से मुतालिक अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 जनवरी को अडियाला जेल में समाअत होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। गुजरावाला कैंट पर हमला और जलाओ गिराव का केस। एटीसी का मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल समेत 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफा भी शामिल की गई। नून लीग और एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कल होगी। कराची में सीट एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल देने का इम्कान। एमक्यूएम पाकिस्तान का एन 242 से दस्तबरदार होने से इनकार। जेयूआई ने कराची के मुख्तलिफ हलकों में अपने उम्मीदवारों के लिए एमक्यूएम से हिमायत मांगनी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। एमक्यूएम जल्द कन्वीनर और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने पर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर करार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजलुर रहमान पर हमले की मजम्मत। कहा, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन का माहौल खत्म किया जा रहा है। हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, कुछ के मुस्तरद हुए।
खदशा है इस नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान होगा। शरीक चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन मुनीर जहांगीर का इजहार तशवीश, का इलेक्शन की साख बरकरार रखने के लिए शफाफियत यकीनी बनानी होगी, रियासत लापता अफराद का मसला भी हल करे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड 21 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा, टैक्स वसूली में 22% का इजाफा हुआ। दिसंबर 2022 में 17 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली हुई थी। यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है। अगर बंदा फ़ोन में या कैमरे में दिखाए तो इतना को इमेजिन नहीं होता जितना रियल में बंदे को पता लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की खूबसूरती बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और गिलगित बल्तिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों ने बर्फ का लिबास ओढ़ लिया। बाबूसर के बर्फीले नज़ारों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। मौसम सरमा में यहाँ का हुस्न मज़ीद निखर जाता है।